प्रभु की वाणी को सुनने से पहले हम लोग आज बच्चों का डेडिकेशन करेंगे। Before we turn our attention towards the word, we're going to do a baby dedication or children's dedication. राइट, ब्रदर वीरेंद्र जीत और उनकी वाइफ अपने बच्चों को, 3 बच्चों को खुदावन के पवित्र चरणों में सुपुर्द करना चाहते हैं। Brother Virendra would like to dedicate their 3 children unto the Lord. और ये एक बड़ा अच्छा अनुसरण है, एक बड़ा संस्करण है जो प्रभु के वचन में हमें सिखाया गया है कि हम अपने बच्चों को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें ताकि खुदावन उनको ब्लेस कर सके, आशीष कर सके। This is a good thing to do according to the Bible, so that we submit our children unto God and they can be blessed. जब हम खुदावन को सुपुर्द करते हैं अपने बच्चों को, When we submit our children to God, तो शैतान का उन पर कोई हक नहीं रह जाता, क्योंकि हम लीगली तौर पर, कानूनन तौर पर, आत्मिक तौर पर उनको खुदावन के चरणों में सुपुर्द कर चुके होते हैं। then the devil has no right on these children because we have legally submitted them to Jesus. और किसी और एंटिटी को हम उनको छूने नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हुए कि हमने कलीसियाई तौर पर लोगों के सामने अपने बच्चों को खुदावन के सुपुर्द कर दिया है। And no other entity can claim them because as a community we have submitted them to the Lord. और जब हम बच्चों को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करते हैं, And when we submit these children to the Lord's feet, हम इस बात का प्रण करते हैं, फैसला करते हैं, इस बात का हम ऐलान करते हैं, we make a proclamation or a decision, ये हम कहते हैं and we say this, कि हम अपने बच्चों को प्रभु की वाणी की बातें सिखाएंगे that we will teach our children about the Lord's word, और उनको परमेश्वर के घर पे लेके आएंगे, and that we will take them to the Lord's house, और हम उनको प्रभु यीशु की बातों के बारे में ज्ञान देंगे। and that we will teach them about the Lord's words. हम बच्चों को आत्मिक माहौल देंगे। We will give the children an environment of the Spirit. डेडिकेशन के द्वारा आप ये बात का प्रण करते हैं कलीसियाई तौर पर और पारिवारिक तौर पर। This is the declaration that you make through your dedication. ठीक है, और जब आप इस बात का वायदा करते हैं तो आपको उसको पूरा करना होता है। And once you make this promise, you must fulfill it. बच्चे बड़े होकर फिर खुद फैसला करते हैं कि उन्होंने खुदावन के पीछे चलना है। Then as the children grow up, they make their own decision that they want to walk in the Lord's way. फिर वो निजी तौर पर फैसला करते हैं कि वो यीशु को अपना नजात दहिंदा या मुक्तिदाता करके ग्रहण करे, कबूल करे। Then it'll be their personal decision that they want to make the Lord Jesus their personal Savior. जब वो ऐसा करते हैं उसके बाद का जो संस्करण है वो है पानी का बपतिस्मा। And the next step after that would be the water baptism. और वो होता है जब बच्चा अपनी होशो-हवास में अपनी स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से खुदावन को कबूल करता है और उसके पीछे चलने का वायदा करता है। And that happens when the child makes that decision in their full consciousness and awareness that they want to follow the Lord. ठीक है, ये जो डेडिकेशन की सेरेमनी, इससे बच्चा या बेटा या बेटी जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं बन जाती। Through this dedication ceremony, the baby, the daughter, or the child, or son will not become a Christian. ठीक है, बच्चे खुदावन की बादशाहत का हिस्सा हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। Children are already a part of the Lord's kingdom. पर डेडिकेशन से आप सिर्फ खुदावन के सुपुर्द करते हैं। And just through the dedication, you just submit them onto the आप Lord. कहते हैं कि खुदावन हमारे बच्चों पर आपकी बरकत का, आपकी आशीष का हाथ हो। We say that, Lord, your hand of blessing and protection be upon our children. हम कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अक्ल, ज्ञान से आप ब्लेस करें, आशीष करें उनको। We proclaim that the Lord give them wisdom, understanding, and blessings. आप इस बात का प्रण करते हैं कि खुदावन हमारे बच्चों को आप सुरक्षित रखें, महफूज रखें, संभाल कर रखें। We ask that the Lord protect them and keep them under His wings. तो ये डेडिकेशन की सेरेमनी से होता है। And this is done by the dedication ceremony. कई बार लोग इस सेरेमनी को क्रिस्टनिंग भी कहते हैं। Many times people call this a christening ceremony as well. पर इसलिए मैं इस बात को क्लैरिफाई करता हूं कि इससे बच्चे क्रिश्चियन नहीं होते हैं। That's why we just want to clarify that through this ceremony the child is not called a Christian. और कई बार लोग सोचते हैं कि जब ये सेरेमनी होती तो बच्चों का बैप्टिज्म हो गया है। Sometimes many people think that through this ceremony the child is already baptized. बच्चों को बैप्टिज्म नहीं दिया जाता है। No, children are not baptized. जब बच्चे छोटे हैं, अपनी होश-हवास में अपना फैसला नहीं ले सकते, तब तक जो हैं उनको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। When a child is young, they can't be baptized.
जब बच्चे अपनी होशवास में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तब उनका बपतिस्मा होता है। When they gain their full consciousness and wisdom, then they're baptized. ठीक है, ये सिर्फ डेडिकेशन की, समर्पण की, प्रभु के सुपुर्द करने की सेरेमनी है या संस्करण है। This is just a dedication and where we submit the child to the Lord. वाणी कहती है कि पेरेंट्स बच्चों को यीशु के पास लेकर आए और यीशु ने उन पर हाथ रख के उनको ब्लेस किया। The Bible says that parents brought their children to Jesus and Jesus put their hand upon them and blessed them. समझ रहे आप? Are you understanding? बच्चों को ब्लेस किया प्रभु यीशु ने। Jesus blessed the children. कौन लेकर आए थे? Who brought them? पेरेंट्स लेकर आए। Parents brought them. ठीक है, ये पेरेंट्स का फैसला होता है कि बच्चे उस एज में होते हैं कि छोटे हैं, वो खुद फैसला नहीं करते हैं। पेरेंट्स फैसला करते कि हमने बच्चों को यीशु के सुपुर्द करना है, उनके पास लेके जाना है ताकि यीशु उनको ब्लेस कर सके, आशीष कर सके। This is the parents' decision to take their children. The children aren't wise enough to know or understand that they have to go to the Lord. The parent makes the decision to take the child to God. तो फिर आप और मैं जब ये फैसला करते हैं तो आप अपने बच्चों को खुदा उनके सुपुर्द करते हैं, उनके चरणों में लाके रखते हैं। And when we make this decision, we decide to bring our children onto the Lord. ठीक है, ज़बूर 127 में लिखा हुआ है, In Psalm 127, 7, हाँ जी, it is written, बच्चे यहोवा की तरफ से एक मिरास है, एक तोहफा है खुदावन की ओर से। children are a हेरिटेज। heritage from the Lord. ठीक है, खुदावन की ओर से एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, एक उपहार है। They are a gift from the Lord. ठीक है, तो जब खुदावन बच्चों को हमें तोहफे के तौर पर देता है तो हमें खुदावन का शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स करना है और खुदावन के चरणों में सुपुर्द करके ऐलान करना कि खुदावन आपने दिया है, अब आप परवरिश करने की भी आप तौफीक बख्शे, गाइडेंस दें, स्ट्रेंथ दें, मुहैया करें। Now, since this is a present, a gift from the Lord, we have to thank Him and ask Him for wisdom and guidance to take care of these children as well. फिर उसी ज़बूर 127 127 में लिखा है कि बच्चे एक तीर के मानंद है जो योद्धा के हाथ में होते हैं, It is also written in 127, the children are like an arrow in the hands of a warrior. ताकि तीर को क्या दिया जाता है, एक निशाना दिया जाता है, एक दिशा दी जाती है, एक डायरेक्शन दी जाती है, एक टारगेट दिया जाता है। Yes, and an arrow is given a direction, a target to go towards. कौन देता है? Who gives that direction? एरो को निशाना, डायरेक्शन, टारगेट कौन देता है? Who gives the arrow the direction or the target? जो तीर चलाने वाला है। The one who is pulling the तो target of यहाँ the पर arrow. ज़बूर 127 में पेरेंट्स को कहा गया है, पिता को कहा गया है कि बच्चे आपके हाथ में कैसे हैं? तीर के मानंद है। In 127, it is written here that these children are like an arrow in your hands. आप उनको डायरेक्शन दें, You have to give them the direction. आप निशाना दें उनको, You give them that target. आप गाइडेंस दें। You guidance, give them the guidance. यस, ठीक है, आप उनको वो बताएं कि किस तरह से जिंदगी में आपने जो है फैसले करने, आगे बढ़ना है, मूव करना है फर्दर। So you have to teach them how to make decisions in their lives and move forward. ठीक है, ये किसका काम है? पेरेंट्स का काम कलीसियाई तौर पर और आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने हमें सुपुर्द कर दिया है। We've been given the job as parents in church and spiritually. स्पिरिचुअली तौर पर गाइडेंस देना उनको। You have to give them spiritual guidance. ठीक है, आपने जहनी तौर पर जैसे एजुकेशन लेवल पर डायरेक्शन देना है, You're giving them educational guidance and direction as well. जिस्मानी तौर पर उनको गाइडेंस देना है And physically, you need to also give them guidance. कि आप अपने शरीर का, अपने जहन का और अपनी रूह का, तीनों चीजों का आप ध्यान रखें। ये डायरेक्शन देना पेरेंट्स का किरदार है, फर्ज है, ड्यूटी है, कर्तव्य बन जाता है। So it's the parents' responsibility to guide them physically, spiritually, and mentally as well. आमीन। Amen. कई बार हम जो हमारे जो देसी पेरेंट्स हैं, हम उनको कैरियर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं कि पुत्र स्कूल जाना है, इस कॉलेज जाना है, ये वाला प्रोफेशन आपने चूज करना है। Many times, as Stacy parents, we teach them, we guide them to go to this school, to pick this career, and do this and that and the other. पर आत्मिक बातों के बारे में कहते हैं भी बच्चा आप पे बड़े हो गए नहीं, आप पे जो ना बड़े हैं अमेरिकी बच्चे आप पे चूज करते हैं। But when it comes to spiritual things, we'll say, oh, when they grow up, they'll figure it out themselves. They're very wise. They'll figure it out themselves. राइट, पर जब कैरियर की, प्रोफेशन की, जिंदगी के निशानों की बात आती है तो हम उनको डायरेक्शन देते हैं।
But when it comes to career, we're giving them directions. हम उनको कहते हैं कि ये वाला कॉलेज चूज कीजिए, We tell them, use this college, go there. ये वाला प्रोफेशन चूज करें, You should use this profession. ये यूनिवर्सिटी पिक कीजिएगा, You know, this university, you should pick this और one. ये वाला जो है जो ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कीजिएगा. You should join this group. वी कई बार प्रेस भी करते हैं, कई बार पुश भी कर देते हैं उनको, Many times we also pressurize them and push them. ठीक है. बट जब आत्मी बात आती तो फिर हम ऐसा नहीं करते. But when it comes to spiritual things, we don't do that anymore. हम इनफ इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन कभी कभार करते हैं, We don't pass along the right amount of information. और जो हमारा फर्ज है डेडिकेशन के द्वारा आप वायदा करते हैं, प्रण करते हैं कि हम अपने बच्चों को ये करने जा रहे हैं, But through this dedication, you're making a promise that we are going to guide them कि spiritually. हम बच्चों को आत्मिक वचन की बातों की इंफॉर्मेशन देंगे, That we will give our children spiritual information. बाइबल बेस्ड एटमॉस्फेयर वातावरण देंगे, We will give them a Bible-based environment. और हम उनको सिखाएंगे जितना हमें सिखाना चाहिए ताकि बच्चा सही और गलत का फैसला कर सके. And we will teach them as much as we can teach them so that our children can make the right decision. आमेन. क्लियर? Amen? ये हम डेडिकेशन के द्वारा करने जा रहे हैं. This is what is done through the dedication ceremony. फ्रेंड्स, सिस्टर जी अपने बच्चों को लेकर सामने आ जाइएगा प्लीज. आमेन. प्रेज गॉड. सामने प्लीज, चर्च की तरफ देखिए. Amen. Chocolate. Okay. Oi. Amen. Praise the Lord. Amen. ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵਰਿੰਦਰ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਂਦਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਮੇਨ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਦਰੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ. ਆਮੇਨ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ और शैतानी ताकतों पे जाके, दुर्गाओं पे जाके बच्चे स्पुर्द करते, वो बड़ा यकीन करते कि हमने बच्चे फलाने बाबा ने स्पुर्द कर देते. Sometimes what happens is people take their children to other places and submit their children to other entities. पर ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ. But the people of the church, they don't have faith when they submit their children. ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਚਰਚ 'ਚ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ. So we went to church, we prayed, and that's it. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਰੂਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ. The other people have more faith in the other entities, and us people of the church have less faith sometimes. ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ You need to take this very ਕਿ seriously. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ, That once we submit these children to the Lord, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ. the devil has no right
लीगली तौर पर, कानूनन तौर पर, रूहानी तौर पर, नो पावर ऑफ डार्कनेस हैव राइट अपॉन आवर चिल्ड्रन। ठीक है, ਇਹ जो है पत्थर ते लकीर है, मोहर ला दी इस गल ते, तुहानू फिक्र नहीं करना है, एंड तुसी इस गल नू सोच लेना है कि द लॉर्ड इज गोइंग टू टेक केयर, ही इज गोइंग टू ब्लेस, ही इज गोइंग टू provide, he is going to keep from all kind of evil, danger, harms. Amen. Amen. We're going to pray together. मैं चाहूँगा कि अपने हाथ बच्चों वाले stretch out forth करो. You're going to stretch your hands towards the family and the kids, All right, we're going to and we're pray. going to for pray. them. Amen. Praise the Lord. All right, let's pray together. Father, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we pray for these children. They are blessing from you. They are gift from you to the family. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I dedicate, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਟਕੇ ਰਹਿਣ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਮਿਰਾਸ ਹੈ। Right now, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I dedicate them unto you. Lord, you keep them, protect them, bless them, give them wisdom, knowledge, understanding, keep from all kind of evil, danger, harms, or from all the evil powers of darkness. I pray that they will be fully covered under the blood of Jesus Christ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਛੁਪ ਜਾਣ, ਪਾਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ, ਅਕਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ, ਕਵਰੇਜ ਮੰਗਦਾ। Right now, in the name of Jesus Christ, the devil, you have no right. Jesus Christ have purchased these children with his own blood. Right now, in the name of Jesus Christ, I bless them. खुदावंद यीशु दे पाक पवित्र नाम ते इन्हां बच्चों ਨੂੰ मैं खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ खुदावंद ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਟਕਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, infection, sickness, disease has no right, because they've been blessed, dedicated unto you. And I pray that you would take care, you will bless, you would guide in their life. Father, in the name of Jesus Christ, no power of darkness will ever distract them from their destiny. In the name of Jesus Christ, I bless them right now. खुदावंद यीशु ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਟੱਕਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿਓ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਿਖਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ wisdom, knowledge, strength, faith ਮੰਗਦਾ right now in the name of Jesus Christ. I bless them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. In Jesus' name we commit them into your hand. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, church. Thank you. God bless you.